हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, जो कि क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। इससे पहले हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम, मास परसेंट, ये सब पढ़ लिया है। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग देखेंगे आज क्या होती है। अगर हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास वाटर है, उसमें हम डिजोल्व करते हैं सॉल्ट। अगर हम चीनी डिजोल्व करते हैं बीकर में या ग्लास में, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व होता चला जाएगा। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है, जो मैक्सिमम अमाउंट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं उस बीकर में या उस सॉल्वेंट में, वाटर में, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कि मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना हम लोग सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, जितना सॉल्ट हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं वाटर में, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वाटर में, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन मेड इन वाटर, अगर हम वाटर में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर हम वाटर की जगह सॉल्वेंट एल्कोहल ले लेते हैं, तो एल्कोहल में जो भी सॉल्यूशन बनता है उसको टिंचर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, सम सॉल्यूट डिजॉल्व, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट डिजॉल्व होता जाएगा और जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को ही डिस सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम बीकर में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट ऐड करते जाएंगे वाटर में, तो डिजॉल्व होता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को डिस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब हम बीकर में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे तो डिजॉल्व होता चला जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं थोड़ी से वो कोलाइड करेंगे विथ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल पहले से है, जो हम और डिजोल्व करेंगे, वो कोलाइड करके वो सेपरेट आउट, अलग अलग होने लगते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमने फिर बताया था। अभी बीकर में हम थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें हम और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इस प्रोसेस, सब इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसी को सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने बीकर में वाटर लिया, उसमें हम धीरे धीरे सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जब सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, नीचे बैठता हुआ चला जाएगा बीकर के बेस पे। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो रहा है बिना टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज किए हुए, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, और सॉल्यूट हम ऐड करते जाएंगे तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। और जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी सॉल्वेंट की, तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करें, तो हमारे पास एक थ्योरी है, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी। ठीक, इसका क्या मतलब है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व रेडली इन वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है आसानी से, लेकिन नेप्थलीन या एंथ्रेसीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। और नेप्थलीन एंथ्रेसीन किस में डिजॉल्व होते हैं, बेंजीन में। लेकिन सोडियम क्लोराइड और शुगर बेंजीन सॉल्यूशन में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या मतलब है इसका, कि जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, एसीटोन, एल्कोहल, ये सारे पोलर सॉल्वेंट हैं। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें कि प्लस और माइनस चार्ज का सेपरेशन होता है। ठीक है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, वो पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होंगे, बेंजीन, टोल्यून, हेक्सेन। ठीक, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास। इसमें सिर्फ नॉन पोलर सॉल्यूट से डिजॉल्व होंगे। लेकिन हमारे पास जो शुगर है और यूरिया है, ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं। शुगर और यूरिया ये क्या है, नॉन पोलर पोलर सॉल्यूट्स नहीं है, ये मॉलिक्यूलर सॉल्यूट्स हैं, सॉलिड्स हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर
सॉलिड, शुगर एंड यूरिया आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये डिजॉल्व होते हैं वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर और वाटर के बीच में, इसलिए ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है ना, ये पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट्स नहीं है शुगर और यूरिया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉलिबिलिटी पे। ठीक, अगर हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम हीट देते हैं सॉल्ट सिस्टम को अपने, ठीक है ना, जिसमें हम हीट देना पड़ता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में। हीट एब्जॉर्ब होगी, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें, 0 डिग्री सेल्सियस पे केवल 30 ग्राम KCl डिजॉल्व होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, तो 30 ग्राम से 60 ग्राम KCl डिजॉल्व होने लगता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। किस प्रोसेस के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें कि हीट रिलीज होती है बाहर, तो इस प्रोसेस में सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो। ठीक है ना, एग्जांपल देखो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें हम, 0 डिग्री सेल्सियस पे 143 ग्राम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डिजॉल्व होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। 100 ग्राम सॉल्वेंट में 143 ग्राम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट पे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, हम पहले 0 डिग्री से था, फिर हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो देखो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कम हो डिजॉल्व होने लगा। 75 ग्राम ही एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हो रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने पे, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने पे। समझ में आ गया कि नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सॉलिबिलिटी पे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम लिक्विड में सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। हमें पता है जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड पे इन लिक्विड। ठीक है ना, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड्स है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है,